तो ये डिसाइड हो चुका आपका कि हम टेस्ट कब रखेंगे, 4th मंडे, दैट इज ऑन 23rd। ठीक है, उस दिन सब लोग अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, हमारी गाड़ी में एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रहा था, यस और नो। तो मंडे में फिर सिलेबस जहां तक कवर होगा वहां तक का आएगा, ध्यान रखना है ना। अरे बात समझ में आया, यस और नो। 4th मंडे मतलब तब तक जो कुछ भी हम कवर करेंगे वो सब कहाँ आएगा, आपके टेस्ट में, मशीन टेस्ट में। ठीक है ना, 2 कोड आएंगे। ठीक है, एक मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया है, किसका, स्ट्रिंग 5 नंबर का। ठीक है, दूसरा मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। ठीक है, विल सी। अरे समझे क्या। चलो, अब अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ा है, बताओ जल्दी से। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोस। थ्रोस भी पढ़ लिया है। थ्रोस की कहानी क्लियर थी। हाँ, थ्रोस के बारे में हमने बातें की थी, याद आया। थ्रोस क्या होता है, उस पर डकिंग आया था, ऑटो डकिंग आया था, अनचेक्ड केस में तो थ्रोस अपने आप काम करता है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, चेक एक्सेप्शन की, तो उसमें हमें थ्रोस लगाना पड़ता है। वो आ गया था समझ में। थोड़ा सा कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट है, वो हम देख लेते हैं। बोलो, कुछ पूछना है, पूछो। जीरो का मतलब है कि सक्सेसफुली हम एग्जिट कर गए। जीरो का मतलब क्या है, एग्जिट मेथड काम कर रही थी। ठीक है, चलने दो। हाँ मतलब चल रही है तो चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ मतलब इतना ज्यादा रियलिस्टिक कुछ काम की नहीं है वो। रियल एग्जांपल में कहीं दूर दूर तक काम किया है क्या। अरे जो चीज सीधे कोड से ही बाहर फेंक देती है वो इतनी काम की नहीं। वो बस मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको बताई थी। और क्वेश्चन क्या था, जवाब ऐसा, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे फाइनली क्या होता है, कंपलसरी होता है, तो उसके नीचे कोड लिखेंगे, वो भी तो कंपलसरी होता है। बोले ऐसा नहीं है सर, एक्सेप्शन आएगा तो वो कोड नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली लिखा तो वो कोड चलेगा। और रिटर्न डाल दिया तो रिटर्न डाल दोगे तब भी फाइनली चलेगा। तो कोई तो सिनारियो होगा। तो हमने एक सिनारियो बता दिया था, सिस्टम डॉट एग्जिट। तो उसको एक्सप्लोर किया नहीं, आप चाहो तो कर लेना एक्सप्लोर। इतना ज्यादा कुछ रियलिस्टिक काम का नहीं है। आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। कि क्या क्या इनपुट हो सकते हैं उसमें, 0, 1 और -1। अरे आया क्या, क्या क्या हो सकते हैं फिर क्या हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। माइनस में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ। चलो सब मेरे साथ है क्या। अच्छा बताओ, इस एग्जाम्पल में मैंने थ्रोस कराया था। मैं इतने सारे थ्रोस लिखने के बजाय क्या एक ही चीज लिख सकता हूं क्या, एक्सेप्शन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, थ्रोस। 2-3 एक्सपेरिमेंट करेंगे थ्रोस पे, बाकी फिर हम थ्रो कीवर्ड पे चले जाएंगे ना, इतना ज्यादा डिटेल में खोद के नहीं पढ़ेंगे। चलो, मूवी क्या बता रही थी, यहां से आप क्या थ्रोस कर रहे हो बताओ, एक्सेप्शन। अब यहां जो मेन है ना, अभी हमने मेन में लास्ट टाइम तो क्या किया था, नहीं लगाया था, लेकिन हम इसे क्या कर देंगे अभी, ट्राई और कैच। बताओ यहां पे क्या करूंगा मैं, ट्राई। अरे दिख रहा है क्या, इसमें क्या डाल दिया मैंने, कैच। चलो बताओ कैच में क्या लिख दूं मैं, और यहां पे मैं चाहूं तो किसको प्रिंट करा दूं भाई साहब, ई को। अगर एक्सेप्शन आएगा तो ये चलेगा। चला इसको। क्या था, डेमो 300 डॉट जावा, जावा डेमो 300। जैसे आया तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, ट्रू। दिख रहा है क्या सभी को। तो ये ट्रू कौन सा है, ट्रू आने का था क्या आंसर, कहीं और चले गए ना, हम किसी और फोल्डर में चले गए। इन्फोबीन्स के अंदर जावा कोड है, यहाँ पे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जावा सी डेमो 300 डॉट जावा, और यहाँ मैंने डाल दिया जावा डेमो
300। जैसे चलाया तो क्या आया, मेन स्टार्ट, फिर क्या आया एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन हमने क्या कर लिया, कैच, उसको क्या करा लिया, प्रिंट मेन एंड। तो ये तो लास्ट वाली क्लास बात है। बस मेन बात क्या है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो हम थ्रोज से सीधे उसके पेरेंट के थ्रू भी उसे थ्रोज करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, पेरेंट। थ्रोज वाली कहानी में बता रहा हूं क्या, नहीं वो तो आपको पता है, मैं कौन सी कहानी बता रहा हूं, नहीं यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा आ रहा था, फाइल नॉट फाउंड और आयो एक्सेप्शन, या तो एक एक करके, या फिर मैं सीधे पेरेंट। और इससे फायदा क्या, कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो ये पेरेंट क्लास है, ये किसी को भी क्या कर सकती है, थ्रोस, इसके जो भी चाइल्ड है वो तो इसकी मदद से थ्रोस हो जाएंगे। लिखो शॉर्ट में जल्दी से। अरे आप समझे मेरी कहानी। और दोनों वेबसाइट से एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा सभी ने। लास्ट वाले एग्जाम्पल है भैया, पूरा सेम है, पता है ना। अब कंटिन्यू करके लिख लिया करो ना, एग्जाम्पल वही के वही चल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट का चेंज आ रहा है, बस वो पॉइंट अपनी भाषा में आप नोट करते रहा करो। ये सर नो, ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपको एमसीक्यू लेवल के एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, है ना। सर्टिफिकेशंस के जो बड़े बड़े सर्टिफिकेशन होते हैं ना, वहाँ पे किसकी एग्जाम होती है, एमसीक्यू। वहाँ पे आपके फंडे बहुत क्लियर हो जाएंगे ऐसे बेसिक एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो, है ना। रियल एप्लीकेशन में तो क्या है, एक ही डाल तो काम हो जाता है, लेकिन हम अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ें को एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ हमें क्या करेगी, हेल्प। कल दिन भर क्या किया, पुराना पूरा रिवाइज, पूरा जावा अभी तक का पूरा अच्छे से क्या हो चुका है, रेडी। मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, सही मान के चल रहा हूँ क्या मैं, वेरी गुड। आज तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है मुझे, गुड। हाँ हाँ, ब्रेक मिल गया था इसलिए रिवाइज हो गया। चलो ये लिखा सभी ने, थोड़ा स्पीड से भैया, लिख लिया सबने। लिखा, लास्ट एक्सपेरिमेंट थ्रोस का, फिर हम थ्रो कीवर्ड पे जाएंगे। क्या हम थ्रोस में ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट 3 से हम थ्रोस किसको करा रहे हैं, बताओ, एक्सेप्शन, लेकिन यहां पे हम वापस से चाइल्ड क्लास को ले आए, ऐसा पॉसिबल है क्या। मतलब थ्रोस कीवर्ड की जो हायरार्की है वो टेस्ट 3 में क्या है, पेरेंट, और जब कॉल्ड से कॉलिंग की तरफ जा रहे हैं, याद आया यस और नो, तो क्या हो गया, चाइल्ड। क्या ये चलेगा, तो ये क्या दे देगा, एरर, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। क्यों, हाँ, तो अच्छा इसको उल्टा करें तो, पक्का इसको उल्टा कर रहा हूं मैं ना, ध्यान रखना। यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स किया, इसको यहाँ रखा, ये ऊपर रखा, चलेगा यस और नो। लेकिन यहाँ पे अगर फाइल नॉट फाउंड लिखना है तो मुझे एक और लिखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या, आयो एक्सेप्शन।
अब क्या आया, चल रहा है यस और नो? इसका मतलब अब जरा थ्योरी को समझ, थ्योरी क्या बोलती है, जब हम कॉल्ड से, अच्छा कॉलिंग कॉल्ड में कोई कंफ्यूजन? अगर मैं बोलूं मेन, वो क्या है? कॉलिंग, क्योंकि वो किसको बुला रहा है? टेस्ट वन, टेस्ट वन कॉल हुआ। टेस्ट वन और टेस्ट टू में रिलेशन क्या है? टेस्ट वन कॉलिंग, टेस्ट टू कॉल्ड, आया ना? टेस्ट टू कॉलिंग, टेस्ट थ्री कॉल्ड। तो जब हम कॉल्ड से कॉलिंग की तरफ आते हैं, कहां से कहां आते हैं? कॉल्ड से कॉल। तो जो थ्रोस के अंदर इनहेरिटेंस की हिरार्की है एक्सेप्शन की, वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। क्या नहीं हो सकती? डिक्रीज। सर इंक्रीज डिक्रीज से क्या कहना पड़ रहा है आपको? ये कॉल्ड है, टेस्ट थ्री क्या है? कॉल्ड। यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड और आयो, ये पेरेंट है चाइल्ड है? चाइल्ड, ये चाइल्ड है। फिर यहां से जब मैं टेस्ट टू की तरफ जा रहा हूं तो वहां कौन है? पेरेंट। तो हायरार्की क्या हो रही है? इंक्रीज। कॉल्ड से कॉलिंग की तरफ जब आएंगे तो हायरार्की इंक्रीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? डिक्रीज। आया क्या समझ में? एक नोट लिखो, अब पूरा कोड मत लिखना, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं कैसे लिखोगे, है ना? आप सिंपल दो तरफ एग्जांपल लिखना, एक तरफ टेस्ट टू टेस्ट थ्री, और एक तरफ यहां पे ये वाली बात लिखना और ये उल्टा करना और लिखना एरर। अरे आया? और दूसरे वाले केस में क्या लिखोगे? इधर ये वाला केस। तो ये दो केस जब लिख लोगे तो आप थ्योरी में लिखोगे ना, तो आप एरो बना के लिखना कि इस चीज की बात हो रही थी। ये मैं से छोटे किड्स की तरह लिखने का क्यों बोल रहा हूं पता है ना? क्योंकि आज से 4 महीने के बाद, इसके बाद आप 4-5 नई चीजें पढ़ लोगे तो ये ओवरराइड होने लगेगा, पता है ना? ये दुनिया आपकी बहुत धुंधली होने लग जाएगी। इसलिए जब वो पन्नों में आप लिखी हुई बातें रिवाइज करोगे तो वो सब कहानियां वापस से क्या होगी? आपको याद आएगी। पहले लिख रहे हो फिर एक पॉइंट लिखवाऊं? पहले एग्जांपल लिख लो फिर एक पॉइंट लिखवाऊंगा। पानी दूसरा है क्या? कुछ ज़्यादा ही चिल्ड दिख रहा है। नॉर्मल थोड़ा। सुनील ठीक नहीं हुआ? सुनील आया नहीं? आया अभी? कल आया था कुछ क्या हुआ? अच्छा, बढ़े आगे। दो दो एग्जांपल लिखना आपको, पूरा पूरा कोड तो नहीं लिखने बैठ गए, खाली ये दोनों में बस ये चीज आगे पीछे करना है। एक में ये वाला वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है। इसका उल्टा करेंगे तो इनवैलिड। लिखे नोट? चलो लिखो। देखो, एज वी गो फ्रॉम कॉल्ड प्लेस टू कॉलिंग प्लेस, as we go from called place to calling place, as we go from called place to calling place, the hierarchy of exception object, as we go from called place to calling place, the hierarchy of exception object should increase, the hierarchy of exception object should increase, but it should not decrease, but it should not decrease. As we go from called place to calling place, the hierarchy of exception object should increase, but it should not decrease. समझे? तो हायरार्की का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज। क्या नहीं होना चाहिए? डिक्रीज। हेडिंग डाल दो थ्रो कीवर्ड। हेडिंग क्या डाल दोगे भैया? थ्रो कीवर्ड। सबसे ज्यादा काम का है। देखो, सबसे ज्यादा शुरुआत में काम किसकी पड़ेगी आपको? हर जगह ट्राई, कैच, इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। फिर बहुत बार ऐसे सिनारियोज आएंगे जब आप एडवांस लेवल की जावा पढ़ोगे
तो बहुत बार आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो बहुत बार आप एक्सेप्शंस को क्या नहीं करोगे, हैंडल नहीं करोगे, तो आप किसका पावर यूज करोगे, थ्रोस। थ्रोस कराया, अरे बहुत बार चेक एक्सेप्शन आएंगे तो जरूरी क्या ट्राई कैच लगाएं, मत लगाओ, क्या लगा दोगे आप, थ्रोस। थ्रोस से कंपाइलर को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन हमेशा आदत डालनी है कि हमें क्या लगाना है, ट्राई और कैच, ताकि हमारी कोडिंग जो स्किल्स है वो परफेक्ट रहे। अरे रियल एप्लीकेशन जब आप स्प्रिंग बूट वगैरह फ्यूचर में पढ़ोगे, बैकएंड से डेटा आएगा तो आपको हर जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाना पड़ेगी, यस और नो। डेटा नहीं आया, मान लो डेटा नहीं आया, उसकी जगह एरर आ गया, तो कैसे हैंडल करेंगे, यस और नो। तो हर जगह क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसका पावर समझ में आया। कोई आपसे सिंपल भाषा में पूछेगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या फायदा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपका प्रोग्राम मिडिल में क्या नहीं होगा, टर्मिनल। दूसरा फायदा, यू विल नॉट गेट सिस्टम जनरेटेड मैसेज, उसकी जगह हमें कौन सा मैसेज आएगा, यूजर जनरेटेड मैसेज। समझे दोस्तों, यस और नो। चलो आया ना समझ में। चलो अब हेडिंग क्या डाल रहे हो आप, थ्रो। चलो आज तक हमने देखा कि सिचुएशन आती थी, एक्सेप्शन आता था। सिचुएशन कैसी आई, 10 को 0 से डिवाइड किया तो क्या आया, एक्सेप्शन। अरिथमेटिक आया है ना। आपको अरे था 10 एलिमेंट का, आप अरे का पार एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, एक स्ट्रिंग है उसमें नल रखा हुआ है, आप उसकी लेंथ निकालोगे तो बोलेगा यार स्ट्रिंग में तो नल है, इसकी लेंथ निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ जाता था, आया सा, ये एक्सेप्शन आ रहे थे, सिचुएशन ऐसी थी। अब कभी कभी हमें एज ए प्रोग्रामर एक्सेप्शन जनरेट करना होता है, जरा शांति से समझना है ना। एज ए प्रोग्रामर में क्या जनरेट करना होते हैं, एक्सेप्शन। सो क्यों, पॉइंट नंबर 1, कभी कभार मतलब 10,000 लाइन का कोड है, हमें चेक करना है कि कहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म लगा रखा है नहीं लगा रखा है, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, जल्दी से एक्सेप्शन जनरेट कराएगा। अब जनरेट कराने के लिए हो सकता है उसे वो सिचुएशन समझ में ना आए, तो उसके पास एक ऐसा कीवर्ड है थ्रो, जिससे वो क्या करा सकता है, एक्सेप्शन जनरेट करा सकता है। एक्सेप्शन क्या करा सकता है, जनरेट, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट करा सकता है। तो बोले सर मतलब, अच्छा ये बंदा 2 तरह के एक्सेप्शन जनरेट करा सकता है, कौन कौन से, या तो प्रीडिफाइंड वाले जनरेट करा दे, या खुद का बना के क्या जनरेट करा दे, एक्सेप्शन। आया समझ में क्या, प्रीडिफाइंड वाले कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, ये या तो वो जनरेट करा सकता है, अभी करा के दिखाऊंगा मैं, है ना। लेकिन रियल इंडस्ट्री में उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, कस्टम। हम अपना खुद का क्या जनरेट करेंगे, एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, यस और नो। थोड़ा सा थ्रो के बारे में लिखते हैं, 1-2 प्री डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट कराते हैं, फिर हम रियल काम करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरेटिंग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो लिखो, थ्रो इज अ कीवर्ड, throw is a keyword used for generating or creating exception object explicitly, exception object explicitly, exception object explicitly। अगले को, throw keyword must be used, throw keyword must be used as a part of method body, मेथड बॉडी, एज ए पार्ट ऑफ विच वन गाइस, मेथड बॉडी, है ना। चलो जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं आपसे बोलूं, ये दिख रहा है सबको, यस और नो। चलो ये हटा देता हूं मैं क्लास से, ये मैंने पूरी की पूरी क्लास ए ही हटा दी। क्या हटा दी, क्लास ए, ये पूरा खेल हटा दिया यहाँ से। चलो अब गाड़ी आई मेन स्टार्ट पे, और कहाँ पे आई, मेन एंड। चलो अब मुझे यहाँ पे एक एक्सेप्शन जनरेट करना है, क्या करना है, एक्सेप्शन जनरेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, थ्रो, है ना। कौन सा कीवर्ड है, थ्रो। अच्छा, थ्रो और थ्रो में पहला फर्क है ना, हम डिफरेंस अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं ना, इंटरव्यूअर्स ऐसी चीजों में डिफरेंस मांगते हैं जिनके नाम थोड़े से क्या होते हैं, सिमिलर, है ना, चाहे उनमें रिलेशन हो या ना। जैसे मैंने आपको बताया फाइनल, फाइनली, अब आपने पढ़ा तो दोनों में दूर दूर तक कोई रिश्ता है क्या, कोई रिश्तेदारी में आते ही नहीं, दोनों तक कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया फाइनल और फाइनली को डिटेल में मांगेगी, जबकि आप जानते हो कि अब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। जावा और जावा स्क्रिप्ट में कोई कनेक्शन नहीं है। आया समझ में,
वैसे थ्रो और थ्रोस दोनों की कहानी अलग अलग है। तो पहला डिफरेंस तो क्या आ गया, थ्रोस कहां होता है, मेथड के हेडर में। अरे आपने देखा, मेथड का हेडर समझते हो आप, जब जब लिखे थे विकास विशाल, थ्रोस कहां लिखे थे भैया, मेथड की लाइनर में, टेस्ट 3 के आगे, यस और नो। लेकिन थ्रो कीवर्ड हमेशा कहां आता है, मेथड की बॉडी में। देखा यहाँ पे, मुझे है ना एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन जनरेट कराना है, तो मैं बोलूंगा थ्रो न्यू। बताओ कौन सा एक्सेप्शन जनरेट कराते हैं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ऐसे लिखते हैं ना एक्सेप्शन। और यहां पे कुछ भी मैसेज दे दो, इंडेक्स आउट, देखते हैं क्या होता है, चला के देखें इसको। जैसे ही मैंने चलाया, हाँ क्यों आ रहा है एरर बताओ, क्योंकि आपने यहां पे क्या जनरेट कराया, एक्सेप्शन। तो जेवीएम क्या बोलेगा, यार ये एक्सेप्शन तो आप जनरेट करा रहे हो, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये लाइन आप लिख रहे हो, इसके बाद कोई स्टेटमेंट अलाउ नहीं है, क्योंकि इसका नंबर कभी भी जीवन काल में आएगा क्या, अगर आप चाहते हो इसका नंबर आए तो क्या लगाओ, पहले ट्राई और कैच। तो अभी हमने ट्राई कैच नहीं लगा रखा है, अभी हम एक्सेप्शन जनरेट करा रहे हैं अपने खुद का। चलो, तो जैसे ही मैंने लगाया, मेरा कोड कंपाइल हो रहा है। अरे कोई कंपाइलर को एरर है क्या, नहीं। अब मैं कोड को क्या कर रहा हूं दोस्तों, रन। तो देखो पहले क्या आया, मेन स्टार्ट, उसके बाद क्या आया, java.lang.array index out of bounds है, और इंडेक्स आउट, ये मैसेज मैंने ही दिया है ना, यस और नो। तो ये बताओ, ये एक्सेप्शन आया जरूर है। अच्छा, ये एक्सेप्शन जो आया है प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड है, एक्सेप्शन तो प्री डिफाइंड है, एक्सेप्ट तो कंफ्यूज हो रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक्सेप्शन तो कौन सा है, प्री डिफाइंड, मैंने जनरेट कराया एक्सप्लिसिटली। तो मैंने जनरेट किसकी पावर से कराया, थ्रो। थ्रो एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या करा देंगे, जनरेट। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर ये काम तो 10 डिवाइड बाय 0 भी कर सकती थी। अरे हाँ या ना, इसलिए ये एग्जांपल रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक एग्जांपल अभी हम अपने खुद की क्या बनाएंगे, एक्सेप्शन। मतलब मैं अपना खुद का बोलूंगा कि यार किसी बंदे की एज 18 से कम होना, तो एक्सेप्शन क्या कर देना, जनरेट, दैट विल बी आवर ओन एक्सेप्शन। आया क्या समझ में। तो ये थ्रो का पहला एग्जांपल, जिसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपको पता होना कि थ्रो की मदद से हम प्री डिफाइंड वाले एक्सेप्शन को भी एक्सप्लिसिटली क्या कर सकते हैं, जनरेट। आया समझ में, ये लिखो भैया एग्जांपल। अच्छा, आप चाहते हो ये एक्सेप्शन ना आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई और कैच। एग्जांपल लिखो जल्दी से। क्या लिख पा रहे हो सब लोग, ये मेन एंड को कमेंट क्यों किया मैंने, बता सकता है कोई, क्योंकि जावा का कहना है, तुम जानते हो थ्रो कीवर्ड एक कीवर्ड है जिसकी मदद से कोई भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जनरेट। ये आप जानबूझ के कर रहे हो, तो आप ये काम अगर कर रहे हो तो इसके आगे कोई स्टेटमेंट आपने लिखा और ये बिना ट्राई कैच के है, तो 100% इसका नंबर तो आने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन जनरेट होता है तो प्रोग्राम का फ्लो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो 10-15 हजार लाइन का कोड लिखा हुआ है, प्रोग्रामर को चेक करना है यार यहाँ पे सारे एक्सेप्शन हैंडल किए गए या नहीं, तो झट से क्या लिख देगा, थ्रो, और उसे जो भी एक्सेप्शन चेक करना उसका न्यू करके क्या जनरेट कर देगा, ऑब्जेक्ट। अरे आया क्या। अच्छा बताओ, इसका सही तरीका अगर मैं बोलूं आपसे, मुझे हैंडल करना था तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, ट्राई। सब मेरे साथ है, यस और नो, ट्राई। और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, कैच। अच्छा बताओ, कैच में कौन सा एक्सेप्शन जो आ रहा था, ये वाला है ना, यही वाला हैंडल करना है हमें, यस और नो। बस यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे आर कुछ भी नाम दे दो,
यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, है ना। क्या मैसेज दे दूँ यहाँ पे, मान लो प्रॉब्लम इज देयर। अरे सब मेरे साथ है, यस और नो, बताओ अब क्या होने वाला है। देखो क्या आया, मेन स्टार्ट, फिर क्या आया, प्रॉब्लम इज देयर, मेन एंड। मैंने इस लाइन ने एक्सप्लिसिटली क्या कर दिया, एक्सेप्शन जनरेट कर दिया। नहीं समझे? अरे थ्रो का पावर समझ में आया। थ्रो क्या, अभी थ्रो का पहला यूज बता रहा हूं मैं। थ्रो के दो पावरफुल यूज है। थोड़ी मूवी समझ में आ रही है क्या? मैं कीवर्ड पढ़ा रहा हूं जिसका नाम क्या, थ्रो। जावा में थ्रो एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम एक्सेप्शन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली जनरेट। एक्सप्लिसिटली का देसी मतलब समझते हो? अरे हम अपने पावर से एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, जनरेट। अभी तक क्या हो रहा था, सिनारियो आ रहा था कि भैया अरे में से आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। आया, मैं आपको बोलूं यार मुझे है ना डिवाइड बाय जीरो का या नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करना है, मुझे सिचुएशन ही डालनी है, किसका एक्सेप्शन जनरेट करना है, नल। आप बताओ क्या करोगे यहाँ पे? अरे आप समझे, यस और नो? बताओ यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, ऐसे यहाँ पे बोलूंगा सुंदर थ्रो कीवर्ड, मुझे है ना एक्सेप्शन जनरेट करना है, न्यू। और यहाँ पे क्या आएगा, नल का एन कैपिटल है ना, पॉइंटर एक्सेप्शन। पॉइंटर का पी कैपिटल होगा क्या? चलो चला इसको। अब प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमने इसे हैंडल कर रखा है क्या? इसे हैंडल नहीं कर रखा, इसलिए देखो एक्सेप्शन क्या आ गया, जावा डॉट लेंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल वैल्यू इज देयर। ये वाली लाइन चली क्या, प्रॉब्लम वाली, प्रॉब्लम इज देयर चला क्या भैया? नहीं चला। तो आप चाहते हो प्रॉब्लम इज देयर चले, तो आपको यहाँ पे अरे इंडेक्स के बजाय क्या लगाना पड़ेगा, एक कैच और लगा दो, और इस बार इस कैच को बोलो भैया तुझे कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है बता, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। समझ में आया क्या दोस्तों? अच्छा, थोड़ा खेल समझ में आ रहा है? तो इंटरव्यूअर आपसे कहां कहां से पूछना चालू करेगा, सबसे पहला सवाल तो यही पूछेगा, व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी आपने, कौन कौन से कीवर्ड आए थे? सर एक ट्राई आया था, एक कैच आया था, एक फाइनली। अच्छा ट्राई में क्या क्या होता है, ट्राई में क्या कहानियां होती है, तो पूरी कहानी सुनाना हो जो मैंने सुनाई है। फिर किसकी बारी आएगी, कैच। फिर वो कैच में घुमाने की कोशिश करेगा, इसमें पेरेंट डाल देते हैं, इसमें चाइल्ड डाल देते हैं, मल्टीपल केस लिख सकते हैं क्या, एक केस में दो एक्सेप्शन डाल सकते हैं क्या, आया समझ में? वो सब बातें करने के बाद किस पर आएगा, वो फाइनली। फाइनली में छोटी मोटी बातें जो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किए वो पूछेगा हमसे, फिर कहानी वो खत्म हो जाएगी। फिर वो सबसे ज्यादा घुमाने की कोशिश किस पे करेगा, थ्रोस। थ्रोस की जब बातें करेगा तो वो आपसे पूछेगा डकिंग का कुछ शब्द सुना आपने, या ऑटो डकिंग क्या होता है, अच्छा चेक्ड क्या होता है, अनचेक्ड क्या होता है, उसमें थ्रोस का पावर क्या, क्या थ्रोस का कुछ फायदा है, तो आपको थ्रोस के फायदे नुकसान गिनाने हैं, यस और नो। फिर गाड़ी अगले पे आई, क्या नाम, थ्रो। सर थ्रो एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मदद से हम एक्सप्लिसिटली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन जनरेट। सर आपको पता है थ्रो की मदद से हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन भी जनरेट कर सकते हैं, और यूजर, अभी यूजर डिफाइंड पे बस आ ही रहे हैं। ये एग्जांपल किसका देखा हमने एक बार और, प्री। तो देखो सर थ्रो की मदद से हम कोई भी एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स, नल पॉइंटर, एरिथमेटिक, फाइल नॉट फाउंड, जो एक्सेप्शन क्या करना हो हमें, जनरेट। मतलब हमें सिचुएशन ऐसा बनाना हो कि यहाँ एक्सेप्शन आ जाए तो किसके पास जाएंगे, थ्रो। आया क्या समझ में? चाहो तो एग्जांपल लिख लो जल्दी से। अरे खेल समझ में आ रहा है क्या?
बढ़े क्या आगे, सब मेरे साथ है भैया। अभी तक हमने थ्रो का पहला यूज पढ़ा, केस वन। थ्रो की मदद से हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, जनरेट। आया क्या समझ में नरोत्तम, समझ में आया दोस्त? कौन सा केवल पढ़ा रहा हूं मैं, थ्रो। थ्रो समझ में आया नहीं आया? यही आया भी कि अपन इससे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं। और अभी तक आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अच्छा, थ्रो के पावर से हम प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन को भी क्या कर सकते हैं, जनरेट करा दिया, सर नो। चलो अब हम थ्रो के पावर से क्या जनरेट कराएंगे, यूजर डिफाइंड। नहीं आया समझ में? अब हेडिंग डाल दो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन। आपको याद तो पहले दिन जब मैंने पढ़ाया था एक्सेप्शन कितनी तरह के होते हैं, दो, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। अभी तक की पूरी मूवी में मैं सिर्फ किसकी बातें किया, प्री डिफाइंड, कहीं भी यूजर डिफाइंड की बात किया क्या? अब हेडिंग डाल दो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। हाँ, कस्टम मतलब एक्सेप्शन चेनिंग। एक्सेप्शन चेनिंग मतलब हाँ हाँ, एक्सेप्शन चेनिंग मतलब कि एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है और वहां पे भी ओवरराइडिंग हो रही है तो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ रूल्स आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टर भी है तो वहां पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ रूल्स आ जाते हैं। हाँ ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है। एक बार हम पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एक बार शॉर्ट में एक्स्ट्रा वाला पार्ट उसको लिख देंगे एक्स्ट्रा। मैंने कहा ना वो जो डीप में जाने वाली कहानी है और ज्यादा। हाँ, तो वो डीप में जाने वाली कहानी अभी पहले हम पूरा कर लेते हैं कस्टम वाला, ताकि आपके पास थोड़ा असाइनमेंट हो जाए करने के लिए। फिर उसको अलग से एक बार कुछ कुछ चीजें हैं जो डीप में जाने वाली उसको कवर बाद में करेंगे। ये सब नो। चलो किसके बारे में जा रहे हैं हम लोग? टॉपिक का नाम क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन। लिखो, अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन, a user defined exception is an exception created by the programmer to represent specific error conditions, to represent specific error conditions, specific error conditions that are not covered by Java's built-in exceptions. Java's built-in मतलब प्रीडिफाइंड, built-in पता है ना, प्रीडिफाइंड को क्या बोलते हैं, built-in, which are not covered by Java's built-in exceptions. चलो अब स्टेप्स। जब भी हमें किसी भी चीज के लिए एक्सेप्शन जनरेट करना हो, जब भी हमें क्या करना हो, किसी भी चीज के लिए एक्सेप्शन जनरेट, तो हम अपनी खुद की क्या बनाएंगे, एक क्लास। हम अपनी क्या बनाएंगे, एक क्लास, और उस क्लास में उस क्लास को चाइल्ड बनाएंगे किसी क्लास का। अच्छा आप बताओ, एक्सेप्शन जनरेट करना मतलब समझ लो क्या पावर देने की बात हो रही है। इसका मतलब मैं आपसे बोलूं यार, किसी बंदे की एज अगर है ना 0 से कम हो ना, तो उसके प्रोग्राम का फ्लो ही टर्मिनेट कर दो। आप बताओ, प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट करना कोई साधारण काम है क्या? साधारण हमारी क्लास में इतनी ताकत है क्या? सो ब्रेक लगा दो, लूप से बाहर कर देगा, कुछ भी कर दो, लेकिन प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट करना, सिस्टम जनरेटेड मैसेज देना, ये सब पावर एक साधारण क्लास कर सकती है क्या? उसके लिए हमें अपनी क्लास को किसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा, एक पेरेंट क्लास, है ना। अब वो पेरेंट क्लास कौन हो सकती है, वो एक्सेप्शन हो सकती है। अरे हाँ या ना, एक्सेप्शन हो सकती है, वो रन टाइम एक्सेप्शन भी हो सकती है। अब इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा ये सवाल पूछता है, तो हम एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल करते हैं सही वाला, फिर उसको हम किससे करेंगे, एक्सेप्शन। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं रन टाइम एक्सेप्शन, तो कौन है रन टाइम एक्सेप्शन? हाँ देखो, हिरार्की समझो, थ्रोएबल, फिर एक्सेप्शन। अच्छा एक्सेप्शन तो सबकी पेरेंट है, तो क्या मैं एक्सेप्शन को बोल सकता हूँ ये प्योर चेक्ड है? नहीं, तो सबके पेरेंट है, ना ही प्योर चेक्ड ना ही प्योर अनचेक्ड, ये मानते हो? यस।
लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन क्या है, वो ठहरी प्योर अनचेक। बोले क्यों सर, अरे वो सारे अनचेक की पेरेंट है, पता है ना। तो अगर मैं अपना एक्सेप्शन बना रहा हूं, जरा कहानी सुनना, ये कहानी बहुत उलझाती है लोगों को। मैं अपनी खुद की क्या बना रहा हूं, क्लास। अगर मैं अपनी क्लास को, मैंने बोल रहा हूं कि मैं एक्सेप्शन जनरेट कराऊंगा तो मुझे अपनी क्लास बनाना पड़ेगी। सुनो, अगर मैं अपनी क्लास को किसका चाइल्ड बनाऊंगा, एक्सेप्शन का, तो क्या ये प्योर अनचेक्ड बन पाएगी क्या, ये प्योर अनचेक्ड नहीं बनेगी। मुझे चाहिए प्योर अनचेक्ड बनाना, तो मुझे अपनी क्लास को किसका चाइल्ड बनाना चाहिए, रन टाइम। फिर अगला सवाल इंटरव्यू पूछेगा, तो प्योर अनचेक्ड बनाना क्यों है भाई, क्यों बनाना है बताओ। सर हमें चाहिए कंपाइल टाइम पे हमें प्योर अनचेक्ड इसलिए चाहिए कि जहां पे ऑटो डकिंग की प्रोसेस होती है। क्या होती है, ऑटो। आपको याद है अनचेक के केस में थ्रोज लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम जरा प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस कहानी को। पहले तो छोटा सा एग्जांपल रखते हैं हम, पहले सिंपल एग्जांपल करते हैं छोटा सा, फिर सिनेरियो बेस्ड कहानी पाएंगे। अरे आया, चलो। तो मैंने बोला यार अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपना खुद का क्या जनरेट कराना है, एक्सेप्शन। तो मैंने बोल दिया एक क्लास बना दो इनवैलिड। क्लास का नाम क्या दे दिया, इनवैलिड। पहले इतना बताओ, ये तो पता सबको। अब मैं आपसे बोलूं इस इनवैलिड क्लास को पावर देनी है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो इसे चाइल्ड बना दो। क्या बना दो इसे, चाइल्ड। किसका चाइल्ड बना दो, रन टाइम एक्सेप्शन का। ये टाइम का टी कैपिटल होगा स्मॉल होगा, अच्छा तो सुपर की बार आता है सबको। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे सुपर टाइप का एक स्ट्रिंग एस है ना, पहले बताओ यहां कंस्ट्रक्टर बनाना तो क्या लिखूंगा मैं, कंस्ट्रक्टर। और यहां पे बोला है कि स्ट्रिंग टाइप का क्या पास कर दो, एस। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर लगा दो और उसमें ये एस पास कर दो। कोई मुझे इसका थ्योरी बता दो एक बार शांति से, तो मुझे समझ में आ जाएगा को आता है। सर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें वैल्यू देंगे स्ट्रिंग में, हाँ, तो वो इनवैलिड के पास आएगा और इनवैलिड से एस को वो रन टाइम एक्सेप्शन में भेज देगा। बढ़िया। जब हम इनवैलिड का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यू किस में आएगी, एस में। किसको कॉल करेंगे, सुपर। सुपर किसके पास जाता है, इनवैलिड के पेरेंट। इनवैलिड का पेरेंट कौन, रन टाइम। वहां पे एक कंस्ट्रक्टर है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। वो स्ट्रिंग को लेगा और उस स्ट्रिंग को मैसेज प्रिंट कराएगा। इतनी बात समझ में आई क्या, कोई चिंता। चलो अब मैं आया मेरे मेन पे। अच्छा मुझे यूजर से बंदे की एज रीड करानी है। सिंपल भाषा, यूजर से क्या रीड कराने, बंदे की एज। कैसे रीड करा सकते हैं बताओ, स्कैनर, पता है ना, एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और इधर आ गया सिस्टम डॉट इन, सब मेरे साथ है। और इंट एक्स इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। समझे भैया, इंट एक्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, नेक्स्ट इंट। सब मेरे साथ है। चलो अब मुझे चेक करना है, या इंट के बजाय इसको दे देते हैं एज, तो कहने में अच्छा लगेगा। बोले यार अगर है ना बंदे की एज, अगर बंदे की एज 0 से छोटी हो, 0 से क्या हो, छोटी हो, तो थ्रो कर देना न्यू। अब इस बार हम कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट करा रहे हैं क्या, कौन सा जनरेट करा रहे हैं, हमारा कौन सा बताओ, इनवैलिड। और इनवैलिड में मैसेज दे दो, कुछ भी मैसेज दो, एज लेस देन 0 नॉट अलाउड। ये स्ट्रिंग में है ना भैया, एज लेस देन 0 नॉट अलाउड। सब मेरे साथ है क्या, यस और नो। अब अगर ऐसा हो तो गाड़ी किस पे जाना चाहिए, एल्स, है ना। एक काम करते हैं, पहले इतना चला के देखते क्या होता है। चला के देखे क्या, सब हटा दूं मैं। अच्छा अभी मेन एंड लिखूंगा तो चलेगा क्या, आप बताओ चले, क्योंकि मैंने क्या नहीं लगा रखा है, ट्राई और कैच। अगर ट्राई कैच लगाऊंगा तो ही मेन एंड लिख सकता हूं, पता है ना, क्योंकि ये लाइन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली क्या कर रही है, जनरेट। अब सॉरी साहब एक्सप्लिसिटली कोई चीज जनरेट हो रही तो उसके आगे हम वही लाइन लिख सकते हैं क्या, तो अभी इसको कमेंट कर देते हैं। तो ट्राई कैच लगा के देखेंगे पहले ना, शांति से इसको चलाते हैं। चलो बताओ, हाँ इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। क्या आ गया, मेन स्टार्ट। मुझसे पूछ रहा है एज, मैंने बोला -10। जैसे मैंने -10 बोला क्या हुआ भैया, मेरे प्रोग्राम का फ्लो क्या हो गया,
टर्मिनेट। देखा आपने? और जैसे प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हुआ, मैसेज क्या आया? एज लेस देन 0 नॉट अलाउड। आपको पावर समझ में आया भैया? हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी प्रोग्रामिंग में कस्टमाइज्ड क्या जनरेट कर रहे हैं? एक्सेप्शन। कस्टमाइज क्या जनरेट कर रहे हैं? एक्सेप्शन। शर्त नंबर 1, जब भी कभी कस्टमाइज एक्सेप्शन जनरेट करना हो तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक क्लास। वो क्लास किसकी चाइल्ड होना चाहिए? एक्सेप्शन के पेरेंट की। अब मैं बताऊंगा क्या क्या पेरेंट हो सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि रन टाइम एक्सेप्शन ही हो सकता है, दूसरा पेरेंट भी रख सकते हैं, एक्सेप्शन भी लिख सकते थे, यस और नो। पर स्टैंडर्ड वे क्या है? रन टाइम। उसका भी हम सवाल जवाब करेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा? कंस्ट्रक्टर। उसमें क्या पास किया? स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग हमेशा किसको भेजेगा? सुपर। सुपर बोले तो पेरेंट। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपका प्रोग्राम चालू होगा, सबसे पहले यहाँ यूजर से क्या मांगोगे आप? एज। अगर एज किससे छोटी हुई? 0, तो आप प्रोग्रामर चाहता अगर बंदे ने एज 0 से छोटी दी तो मुझे क्या देना है? उसका एक्सेप्शन। अब ये जो इनवैलिड है, ये कोई प्रीडिफाइंड चीज है क्या? अभी तक मैंने क्या किया? नल पॉइंटर, अरे इंडेक्स, ये सब किया, लेकिन यहां सीधे क्या लिख दिया? थ्रो के साथ इनवैलिड। अरे आई क्या बात समझ में? जैसे न्यू करके इनवैलिड लिखा, क्या आ गया यहाँ पे? एज लेस देन 0 नॉट अलाउड। सब मेरे साथ है, यस और नो? तो इस लाइन से क्या हुआ बताओ? अच्छा, जैसे ही न्यू इनवैलिड होता है, न्यू पता ना क्या करता है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? इनवैलिड। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इनवैलिड। क्या इनवैलिड में स्ट्रिंग टाइप का कंस्ट्रक्टर है? हाँ, तो गाड़ी जाएगी किसके पास? इनवैलिड। अरे इनवैलिड, तेरा स्ट्रिंग टाइप का कंस्ट्रक्टर एस में पास हो गया। क्या पास हो गया? लेस देन 0 नॉट अलाउड। यहां से किसको कॉल किया? सुपर। सुपर में क्या भेजा? एस। दिख रहा है क्या? गाड़ी जाएगी पेरेंट। पेरेंट कौन है बताओ? रन टाइम। वहां पे कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? पहले तो इस चीज का काम क्या? एक्सेप्शन थ्रो क्या करेगा? एक्सेप्शन जनरेट कराएगा, प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट करेगा। फिर हमने जो मैसेज भेजा, ये किसके पास गया? रन टाइम। उसे सिग्नल गया कि जैसे प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हो, वहां पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट करने का और मैसेज क्या देने का? जो यूजर ने दिया है, विच है ना, समझ में आया? जो कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया गया है वो मैसेज वहां पे शो करेगा। अरे आया? यस सर। मैं क्या सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ पूछना है? जैसे कि जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें अपने डबल कोट्स के अंदर मैसेज डाला, तो हम बाहर भी मतलब स्ट्रिंग करके और एक मैसेज मतलब वेरिएबल में मैसेज लिख के फिर उस वेरिएबल को उसमें कर सकते हैं लेकिन हम जनरली हम क्या करते हैं? थ्रो न्यू जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ क्या होता है? जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन में क्या था? नल, है ना? अरिथमेटिक एक्सेप्शन में क्या था? बाय 0। उसको बोलते हैं एक्सेप्शन का एक मैसेज होता है। हर एक्सेप्शन का क्या होता है? अपना एक मैसेज। तो इस बार हमारा जो डिवाइड बाय 0 है, इसका मैसेज क्या है? कि भैया लेस देन 0 नॉट अलाउड। अरे आया समझ में? तो जैसे ही हमने एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट किया, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर चला, वहां पे वो मैसेज चला गया। हम मैसेज नहीं देंगे तो कुछ मैसेज आएगा क्या? मत करो, वहां पे कंस्ट्रक्टर मत बनाओ, तब भी एक्सेप्शन तो आएगा, बट वो बिना मैसेज का आएगा। अरे एक्सेप्शन तो तब भी आएगा, पर उस पर क्या नहीं आ पाएगा? फिर मैसेज नहीं आया। क्या समझ में? अभी लिखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम। ये लिखो एग्जाम्पल जल्दी से, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आज हम, तब जाके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा भैया, है ना? जी, ये मैसेज तो कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख पा रहे हो?
क्या लिख लिया सभी ने? चलो एक थोड़ा सा रियल सी एग्जांपल करते हैं जिसमें ट्राई केज वगैरह सब कहानी को डालते हैं। यार मैंने बोला आ जाए रियल एग्जांपल पे आ जाए, ये लिख लिया सभी ने? तो इस एग्जांपल से क्या क्या सीखने को मिला कि हम जब कोई भी हमें एक्सेप्शन वाला खेल खेलना है तो एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास को किसका चाइल्ड बनाएंगे? रेंट। अगर उसमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो उसमें क्या बना देंगे? एक कंस्ट्रक्टर, और वहां पे पैरामीटर पास कर देंगे ताकि वो पेरेंट के पास चला जाए। फ्लो पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? बताओ। सबसे पहले एज देखिए, इससे किससे छोटी? 0 से। तो ये क्या करेगा? थ्रो। अरे आया है ना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये थ्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या? जैसे ही न्यू इनवैलिड को बुलाएगा तो गाड़ी किसके पास जाएगी? कंस्ट्रक्टर। ये मैसेज लेके आए, किसको भेज दिया इसने? सुपर। इसने देखा यार ये तो किसका चाइल्ड है? रन टाइम। थ्रो कीवर्ड का मतलब पता है ना सबको? यस और नो। एक्सेप्शन का क्या जनरेट करेगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन इनवैलिड में इतनी ताकत कैसे आ गई? क्योंकि इनवैलिड किसकी चाइल्ड है? रन टाइम। तो उसमें ताकत आ गई कि एक्सेप्शन आने पे प्रोग्राम के फ्लो को उधर ही क्या कर देगा? टर्मिनेट। आया क्या समझ में? चलो, मैंने बोला एक वोटर है, एक क्लास है, क्लास का नाम रख देते हैं हम वोटर। सब मेरे साथ है? यस और नो। और इस वोटर के पास एक तो स्ट्रिंग टाइप का नाम है और एक इंटीजर टाइप की क्या है भैया? एज। क्या क्या इसके पास? स्ट्रिंग टाइप का नाम है और एज। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो वोटर का एक कंस्ट्रक्टर होगा जो स्ट्रिंग टाइप का क्या पैरामीटर लेगा? नेम, कॉमा इंटीजर टाइप का एज। ये समझ में आया? चलो अब मैं बोलूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। सब मेरे साथ है? चलो अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, है ना, पब्लिक वॉइड, जिसका नाम है चेक एलिजिबिलिटी। बोले सर एलिजिबिलिटी चेक करेगा मतलब क्या? इस मेथड का काम क्या है? ये पता करना कि बंदा वोट करने के लायक है या नहीं। तो हम बोलेंगे यार बंदे की अगर एज किससे कम हो भैया? 18 से। अगर बंदे की एज 18 से कम हो, दो बातें हो सकती है, या तो इफ या एल्स। इतनी कहानी समझ पा रहे हो क्या? चलो अगर मैं इस कहानी को, अब इसके अंदर का कोड लिख रहे हैं हम एक करके ना, यहाँ पे आते हैं मेन में। मेन स्टार्ट कर दिया हमने। मेन स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये हमारा मेन है। मेन में एक वोटर का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट, है ना। वोटर का obj1 इज इक्वल टू न्यू वोटर, और इसमें 2 पैरामीटर पास करेंगे। अरे आया ना। पहला चीज तो क्या होगा? नाम। दूसरा क्या डाल दिया? मान लो एज। कोई चिंता। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या नाम है ऑब्जेक्ट का? बताओ। obj1। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे एक ट्राई लगाना है और कैच लगाना है। ठीक है, एक ट्राई और एक कैच। अब मुझे 2 बातें होगी यहाँ पे। बताओ क्या क्या होगी 2 बातें? या तो एक्सेप्शन आएगा या एक्सेप्शन नहीं आएगा। मुझे कब जनरेट कराना है एक्सेप्शन? अगर एज किससे कम हो? 18 से कम हो। अगर एज 18 से कम हो तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक्सेप्शन जनरेट कराना है। यस और नो। तो मैं यहाँ पे इस obj1 को बोलूंगा कि तू किसको कॉल कर दे भैया? ये एलिजिबिलिटी नाम की मेथड को क्या करेगा? कॉल। कौन कॉल करेगा? obj1। किसको कॉल करेगा? इस मेथड को, चेक एलिजिबिलिटी। यस और नो। और वहां जाके ये क्या चेक करेगा कि एज 18 से कम है या
ज्यादा है। अगर 18 से कम नहीं है तो यहाँ मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, है ना। और क्या मैसेज दे देंगे यहाँ पे, है ना, एलिजिबल टू वोट। दैट विल फाइन, यस और नो। थोड़ा सिनारियो समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे ना एक क्लास बनानी है जिसका काम होगा एक्सेप्शन जनरेट करना। क्या काम होगा जिसका? एक्सेप्शन। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास कुछ भी नाम दे दो उसका, अंडर एज। अरे चलेगा ना? और इसे एक्सटेंड्स कर दिया किससे? रन टाइम एक्सेप्शन से। चलो इसे किसे एक्सटेंड्स कर दिया? रन टाइम एक्सेप्शन। अच्छा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे हम, याद करो। किसका एक्सेप्शन बनाएंगे? अंडर एज। और अंडर एज के अंदर क्या पैरामीटर पास करेंगे? स्ट्रिंग एस। और ये मैसेज किसको भेज देंगे भैया? सुपर। और सुपर में क्या पास कर देंगे? एस। सब मेरे साथ है? चलो तो मैंने क्या किया? क्लास अंडर एज एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। अंडर एज का कंस्ट्रक्टर है, यस और नो? बताओ ये अंडर एज का क्या पावर हो गया? हम इस नाम से क्या जनरेट कर सकते हैं? एक्सेप्शन। क्यों जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि अब ये किसकी चाइल्ड है? रन टाइम। इसके पास पावर आ गया कि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा और प्रोग्राम का फ्लो वहीं पे क्या हो सकता है? टर्मिनेट। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनता है तो हम बोलेंगे अगर एज किससे छोटी हो भैया? 18 से, तो थ्रो कर देने का न्यू। क्या? अंडर एज, है ना। अंडर एज है ना, हाँ अंडर एज, है ना। क्या? यू आर नॉट एलिजिबल। कोई चिंता, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर ऐसा नहीं हो तो एलिजिबल टू वोट, इसमें कोई चिंता भैया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ट्राई में एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ एक्सेप्शन किस में हैंडल होगा? कैच। अच्छा बताओ कैच में एक्सेप्शन किस नाम से होगा? अंडर एज। अच्छा यहाँ पे अंडर एज आ गया। अंडर एज का कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया, क्या नाम दे दिया? वाई। मुझे वाई की पूरी जानकारी प्रिंट करानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैसेज आया वो प्रिंट कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कल सिखाया था वाई डॉट गेट, पक्का याद है? वाई डॉट गेट मैसेज। पूरी मूवी समझना है ना, एक बार चला के देखते हैं कि क्या हुआ। डेमो 300 मैंने प्रोग्राम चलाया। अभी एज कितनी दे रखी थी मैंने? 16 दे रखी है। तो मेन स्टार्ट आया यू आर नॉट एलिजिबल। ये मैसेज कहां से आया पता है ना? और मेन एंड। चलो फ्लो समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाया? obj1। सबसे पहले क्या बनाया? obj1। ट्राई के अंदर obj1 ने किस मेथड को कॉल किया? चेक। अच्छा जैसे obj1 बना तो ये कंस्ट्रक्टर चला होगा वोटर क्लास का, और एक obj1 बन गया, उसमें नाम और क्या आ गया भैया? एज। बताओ नाम में क्या वैल्यू है? एज में कितना? 16। फिर यहां से किसको कॉल किया हमने? चेक एलिजिबिलिटी। तो गाड़ी किसके पास गई भैया? चेक एलिजिबिलिटी। कोई चिंता, इसमें चेक किया हमने एज किससे छोटा है? 18। अगर एज 18 से छोटा है तो क्या जनरेट कराओ? एक्सेप्शन। किसके पावर से? थ्रो। थ्रो में क्या बोला मैंने? न्यू अंडर एज। अरे यस और नो? और यहां पे जाके मैंने क्या लिखा? यू आर नॉट एलिजिबल। ये कब चलेगा? जब 18 से एज कम होगी तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। कहां है? अंडर एज दिख रहा है, यस और नो? और यहाँ पे एस के अंदर वो मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। जो मैसेज किसके पास जाएगा? रन टाइम एक्सेप्शन। सब मेरे साथ है? तो जैसे ही एक्सेप्शन आएगा प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हो जाएगा, यस और नो? और टर्मिनेट हो जाएगा मतलब ट्राई से ये लाइन जंप हो जाएगी और जंप करके किसके पास आएगी? कैच। और कैच में क्या बोलेगा? यू आर नॉट एलिजिबल। मेन एंड आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। सबको समझ में आया क्या? तो पूरा खेल समझ में आया भैया? यू आर नॉट एलिजिबल। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कर दें 26, अब कोई चिंता होगी क्या? अब क्या आएगा आउटपुट बताओ? मेन स्टार्ट एलिजिबल टू बोर्ड। और क्या आ गया? मेन एंड। सब मेरे साथ है? ये एग्जाम्पल लिखो भैया। नहीं आ रहा तो पूछो। आया क्या समझ में? थोड़ा फील आ रहा है समझ में? यस और नो? कहेंगे एक बार लिख लो, मैं वापस से समझाता हूं।
अच्छा, इससे पहले वाले एग्जाम्पल मैंने सारा काम मेन में कर लिया था। इस बार मैंने एक अलग क्लास बनाई। एक क्लास तो डेडिकेटेड है कि एक्सेप्शन आएगा तो स्ट्रिंग मैसेज जाएगा, वो काम तो अलग ही रहेगा। वो किसके लिए रहता है? एक्सेप्शन को बनाने के लिए, है ना। और एक हमने हमारी वोटर वाली क्लास बनाई। क्लास वोटर और अंडर एज में कोई कनेक्शन नहीं है, सही बात है। अंडर एज का काम क्या है? एक्सेप्शन जनरेट करना। अंडर एज का काम क्या है? खाली एक्सेप्ट। भैया वोटर तो हमारी एक्चुअल क्लास है, उसके अंदर एक सिनारियो आएगा कि अगर बंदे की एज क्या होगी 18 से कम, तो हमें अपना एक्सेप्शन जनरेट कराना है। अब हम अपना एक्सेप्शन जनरेट कैसे कराएंगे? तो हम उसका नाम इनवैलिड रख सकते थे, है ना। अरे यस और नो? अंडर एज, मैंने यहां नाम क्या दे दिया उसका? अंडर एज। इनसफिशिएंट फंड, ऐसा कुछ सिनारियो डाल देंगे हम। अभी और एक दो एग्जांपल करेंगे ना। अब मैं काम क्या करूंगा, जिस टॉपिक में आपको थोड़ी परेशानी ज्यादा होती है ना, उसके एग्जांपल्स थोड़े ज्यादा बढ़ा दूंगा। थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया इस चीज का कि मान लो मुझे लग रहा है कि यार कोई ऐसा टॉपिक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने उसके 2-3 प्रोग्राम बना दूंगा। अरे आया, तो आप थोड़ा उसको ज्यादा फील कर पाओगे। आराम से लड़ना नहीं भैया, स्क्रॉल करने वाला तो मैं हूं। अचानक घबरा जाते हो आप लोग। वोटर लिख रहे हैं ना, वोटर। स्क्रॉल नहीं किया है क्या?
क्या लिख लिया? अच्छा एक बात बताओ, ये लिख लिया क्या सभी ने? थोड़ा जल्दी लिखो भैया। मतलब हाँ, अगर ये आप खुद बताओ, अगर आप ये क्लास नहीं लिखोगे एक्सटेंड्स, तो क्या आपकी क्लास में एक्सेप्शन को हैंडल करने का पावर आएगा क्या? है ना, एक्सेप्शन को हैंडल करने का पावर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है ना, यस और नो। चलो, अगर मैं अपनी क्लास को एक्सेप्शन का चाइल्ड बनाऊं तो क्या होने वाला है? जरा देखो क्या हुआ है, एक सेकंड देखो क्या हुआ है। मैंने किसका चाइल्ड बनाया? वो टॉपिक वाइज तो बना लो, बना लो नहीं बेच के लिए आपको जो भी लगे बता दिए। हां, स्ट्रिंग के लिए हाँ, ऐसे स्ट्रिंग के भी बनाओ, बिल्कुल बनाओ। 15-20 बनाना, थोड़ा ज़्यादा ही बनाना, स्ट्रिंग के जितने बना सकते हो। नहीं, हाई लेवल की बता दें कि वो लेके क्या बात क्यों आया? क्योंकि अंडररेज है वो ऐसा प्रीडिफाइंड नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अनऑब्जेक्टिव में आएगा। जब एक्सेप्शन आई तो उसको थ्रो मिला ही नहीं, थ्रोज नहीं मिला वहां पे, वापस थ्रोज करना। अब ये रियल एग्जांपल है ना, इंटरव्यू के सवाल का जवाब। हाँ, आप बता दो, है ना। अरे कोई एक ही बात है, चलो सुनो सुनो, कहानी में ट्विस्ट क्या आया इस बार? मेरी जो क्लास थी वो किसकी चाइल्ड हो गई? रन टाइम, हाँ एक्सेप्शन की, सॉरी, किसकी चाइल्ड हो गई? अब एक्सेप्शन बोलता है यार मैं ना प्योर अनचेक्ड का पेरेंट तो नहीं हूं, मैं सबका पेरेंट हूं, चेक्ड का भी, और इट मींस आई डू नॉट बिलोंग टू प्योर अनचेक्ड कैटेगरी। बहुत बढ़िया। अब प्योर अनचेक्ड ना होने से इस बार जो मैंने एक्सेप्शन बनाया ना भाई साहब, अंडर एज, ये अंडर एज प्योर अनचेक्ड बन पाया क्या? ये प्योर अनचेक्ड नहीं बन पाया। अरे सर नो, मतलब यहाँ पे जब जब कोई ऐसा सिनारियो आएगा कि कहीं और एक्सेप्शन हैंडल आ रहा है और आप हैंडल कहीं और कर रहे हो, तो आपको किसका पावर लाना पड़ेगा? थ्रोस। मूवी कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? मतलब बिना थ्रोस के इस मूवी में खेल चलेगा क्या? तो इसका मतलब रितेश ये पंगा हुआ क्यों, जरा बताओ मुझे, किस लाइन पे पंगा हो रहा है? रितेश किस लाइन पे पंगा हो रहा है? ऑब्जेक्ट बनाया ना। हाँ, ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके दौरान पंगा हो रहा है क्या? पंगा कहाँ है इस लाइन में? अब थोड़ा इमेजिन करो, ये लाइन जो है ना, इसको इक्विवेलेंट रखो किसके? फाइल रीडर वाली लाइन। वो टेस्ट 3 याद है, धुंधा याद करो, है ना, इमेजिन कर पा रहे हो? टेस्ट 3 में फाइल रीडर लिखा था ना आपने, इस लाइन को वैसे ही समझो आप, बस यहां थ्रो न्यू लिखा हुआ है। अरे हाँ या ना, याद करो, वहां एक्सेप्शन आता था और वहां बिना ट्राई केज के बात चलती थी क्या? लेकिन मुझे ट्राई केज यहां नहीं लगाना है, मैंने ट्राई केज किधर को लगा रखा है? मेन। अब भैया एक्सेप्शन आया यहां है, ट्राई केज कहां लगा रखा है? मेन। तो ये एक्सेप्शन वहां जाएगा कैसे? अब मुझे किसका कीवर्ड लगाना पड़ेगा? थ्रोस। यानी कि दीपक, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं थ्रोस कहां लगाऊंगा, जल्दी से बताओ। हेडर में। तो ये इफ के हेडर में या मेथड के हेडर में? पक्का थ्रोस। अच्छा, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है भाई साहब? ये हमारा बनाया हुआ है अंडर एज। अरे हाँ या ना, मैं यहाँ पे लिखा अंडर एज, सबको आ रहा है ना? नरोत्तम, तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं पूछूंगा एक एक लाइन वापस से, है ना। बताओ, थ्रोस अंडर एज। अच्छा, यहाँ मैसेज देते हैं क्या? नहीं, थ्रोस अंडर एज, बस इतना सा लिखते हैं, यस और नो।
अगर सब कुछ सिनेरियो सही रहा तो अब हमारा कोड चलेगा। अरे हाँ या ना? तो बोले सर इसका मतलब क्या एक्सेप्शन नहीं आएगा क्या? एक्सेप्शन आना नहीं आना ये फैसला तो कौन करेगा? हाँ, ये फैसला तो कौन करेगा? एज। वापस से 16 एज कर दी मैंने, यस और नो? अब एक्सेप्शन आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो हैंडल किधर को होगा? मेन। भाई साहब एक्सेप्शन आ कहाँ रहा है पता है ना? एक्सेप्शन आ रहा है कौन सी मेथड में? एलिजिबिलिटी। पर मैं हैंडल कहां कर रहा हूं? मेन। और अब मुझे थ्रोस लगाना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि मेरी क्लास किसकी चाइल्ड है? एक्सेप्शन। इंटरव्यू घुमाएगा इधर, बोलेगा यार तुम जब अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाओगे तो अपनी क्लास को किसका चाइल्ड बना सकते हो? सर किसी का भी बना दो, रन टाइम का बना दो, एक्सेप्शन का बना। लेकिन अगर आपने रन टाइम का बनाया सर तो फायदा ये होगा कि आपका एक्सेप्शन जो होगा वो अनचेक्ड की कैटेगरी में आएगा। बोले यार उससे क्या फायदा? सर अनचेक की कैटेगरी में आने का फायदा ये कि यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डकिंग, इट विल हैव ऑटो डकिंग, यस और नो? लेकिन अगर आप अपनी क्लास को रन टाइम एक्सेप्शन के बजाय किसी और का बना दिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑटो डकिंग। गिव मी द एग्जांपल। बोल देगा कैन यू राइट द एग्जांपल? हाँ सर उसमें क्या बड़ी बात है? एक्सेप्शन आ कहां पे रहा है? चेक एलिजिबिलिटी में। कहां रहा एक्सेप्शन? बोले सर वहां पे आपने थ्रो कराया, याद है ना? आप यहां पे थ्रो कराए। अब ये जो थ्रो वाली बात है ये एक्सेप्शन है, मानते हो यस और नो? ये इस लाइन में क्या आ रहा है? एक्सेप्शन। अच्छा ये चेक्ड आ रहा है अनचेक्ड आ रहा है? अरे ये चेक्ड है अनचेक्ड है? ये अनचेक्ड है? चेक्ड है अनचेक्ड है? अरे ये चेक्ड है भैया। कौन सा है ये? चेक। तभी तो कंपाइल टाइम पे आ रहा है। नहीं समझे? एक्सेप्शन तो आएगा रन टाइम पे, चेक कौन कर पा रहा है? कंपाइलर। क्योंकि अब ये किस कैटेगरी का हो गया? चेक। आप समझे क्या? तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ रहा है? थ्रोस। थ्रोस क्या काम करेगा? जैसे एक्सेप्शन आया उसे बोलेगा भाई तुझे हम यहां हैंडल नहीं कर रहे हैं, तेरे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जो अंडर एज है ना इसे हम प्रोपेगेट कर रहे हैं। कहां से कहां? कॉल्ड से कॉलिंग। चेक एलिजिबिलिटी को किसने कॉल किया? मेन। अरे किसने कॉल किया? मेन। गाड़ी जाएगी मेन के पास, वहां वो देखेगा कैच है क्या? हाँ है। नहीं समझे क्या? तो इस कैच में वो क्या हो जाएगा? हैंडल। अब सेम सिनारियो को बिना ट्राई कैच के ट्राई करोगे जरा, तो जब आप देखोगे कि कंपाइलर इस कोड को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, यस और नो? तो सबसे पहले कोड लिखो, फिर मैं पॉइंट बोलूंगा वो लिखना और फिर ट्राई करना। थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा भी नहीं आ रहा है? अभी भी थोड़े आ रहा है? एक और उदाहरण कर देंगे तो पूरा समझ में आएगा। हाँ बस वो रन टाइम हटाने से पूरी मूवी में बदलाव हो गया। लिख सकते हैं, अभी ट्राई कर लेंगे। इनका कहना है सर एक्सटेंड एक्सेप्शन लिखा, क्या वहां थ्रोएबल लिख सकते हैं? विल ट्राई नाउ। चेक करते हैं भैया। चलो आपने सबसे पहले यहां एक्सेप्शन लिखा, अंडरलाइन कर लिया इसको। मैं इसलिए बोल रहा हूं अंडरलाइन करने का, कि आज से 6 महीने बाद जब ये प्रोग्राम आप देखोगे ना तो आपकी आंखें पकड़ ही नहीं पाएगी कि ऐसा भी था। और दोनों प्रोग्राम तो एक जैसे थे। अब दिमाग ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये बातें लिखना सब छोटी छोटी बातें बोलते जाओ। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ बोलो बोलो श्रद्धा। स्क्रॉल नहीं करना था क्या? सबसे पहले तो यहां पे मैंने एक्सेप्शन लगाया, और कोई चेंज है क्या पूरे कोड में? फिर ये वोटर वाले में क्या लगा दिया? थ्रोस अंडर एज। और कोई चेंज है क्या भैया? आप समझे क्या? आप तो नए एग्जांपल लिखो डैश डैश करते हुए और उसमें ये चेंजेस कर लो। बोलते जाओ। बहुत बढ़िया।
क्या नहीं आ रहा है? ये प्रोग्राम का फ्लो नहीं समझ आ बहुत बढ़िया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी वापस से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। फ्लो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है फ्लो। चलो प्रोग्राम का फ्लो समझते हैं, पहले लिख लिया क्या सबने? चलो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेन से, बोलते जाओ हर्ष, सुन रहा हूँ बोलो। If we make our class as a child of exception class, if we make our class as a child of exception class, then our exception will not come, child of exception class, then our exception will not come under pure unchecked category, under pure unchecked category, under pure unchecked category. In that case, whenever required, we need to perform, the process of ducking, with the help of throws keyword. Process of ducking with the help of which keyword guys? Throws. कोई पंगा? With the help of which keyword? Throws. चलो, हाँ चलो प्रोग्राम का फ्लो समझते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम चालू कहां से हुआ? मेन से। सब मेरे साथ है? मार्कर कहां चले गए आज हमारे? सबसे पहले प्रोग्राम चालू कहां से? मिल गया दोस्त। सबसे पहले प्रोग्राम चालू कहां से हुआ? मेन में एक ऑब्जेक्ट बना, क्या नाम है ऑब्जेक्ट का? obj1। आया ना? अच्छा बताओ, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो कहां जाती है गाड़ी? कंस्ट्रक्टर के पास। आप देख रहे हो, अपना प्रोग्राम देखते रहो। तो वोटर क्लास के गाड़ी कहां गई? उसके कंस्ट्रक्टर। अच्छा, obj1 के पास क्या क्या है भाई साहब? नेम और एज। नेम में आ गया रश्मिका, एज में आ गया 16। कोई चिंता। अब गाड़ी आती है इस ट्राई वाली लाइन में। obj1 को बोला, अरे obj1 चल जरा एक मेथड को बुला दे जिसका नाम क्या है? चेक एलिजिबिलिटी। यस और नो? यहां से गाड़ी जाएगी किसके पास? चेक एलिजिबिलिटी। ये चेक एलिजिबिलिटी वाली लाइन को मैंने ट्राई ब्लॉक में क्यों रखा? क्योंकि ट्राई की थ्योरी क्या बोलती है कि हर वो लाइन जहां हमें लगता है कि पंगा हो सकता है, उस लाइन को हम कहां रखते हैं? ट्राई। तो भैया हमारी इस पूरी मूवी में प्रॉब्लम जो आ सकती है वो कहां आ सकती है? चेक एलिजिबिलिटी। क्योंकि जब एलिजिबिलिटी को चेक करने जाएंगे वहां पता चलेगा यार एज अगर 18 से कम हुई तो पंगा हो जाएगा। ऐसा ना? इस लाइन को मैंने किस ब्लॉक में रखा? ट्राई। अब दो बातें हो सकती है, इस वाली मेथड को बुलाने जाएंगे, या तो वहां सब कुछ सही हो तो ट्राई पूरा चलेगा, फिर कैच चलेगा क्या? नहीं। या वहां कुछ पंगा हो तो इस लाइन में क्या आएगा? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आएगा तो ये जंप करके कहां जाएगा? कैच। मूवी समझ में आई? अभी चलते हैं चेक एलिजिबिलिटी के पास। सब मेरे साथ है? अब गाड़ी गई चेक एलिजिबिलिटी के पास। सुन रहे? चेक एलिजिबिलिटी तुझे है ना इस obj1 की जो एज है उसके बारे में बात करनी है। क्या उसकी एज 18 से कम है? अभी हमारे सिचुएशन में क्या है? 18 से कम। ये प्रोग्राम के फ्लो में तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कम है तो भाई मुझे एक्सेप्शन खुद का जनरेट कराना है। अब खुद का जनरेट कराएं तो कराएं कैसे? तो हमने अपनी एक क्लास बनाई, थ्योरी हमने अभी भी सीखी। खुद का एक्सेप्शन जनरेट कराना तो अंडर एज हो गया, इनसिफिशिएंट फंड हो गया, ऐसे दुनिया भर की क्लासेस बनाएंगे हम। तो मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम
अंडर एज, कोई चिंता? तो अंडर एज ये ऑब्जेक्ट में बना क्यों पा रहा हूं? क्योंकि मैंने अंडर एज नाम की क्या बना रखी है? क्लास। तो मैंने टॉप पे क्लास बना रखी है अंडर एज, लेकिन जानते हो अंडर एज साधारण नहीं है, किसकी चाइल्ड है? एक्सेप्शन। अच्छा, उसमें एक कंस्ट्रक्टर भी है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, जो हमसे एक मैसेज लेगा और वो सीधे मैसेज किसको भेज देगा? उसके पेरेंट। क्यों पेरेंट को क्यों भेज रहा है? ताकि जब रन टाइम पे पंगा हो तो प्रोग्राम का फ्लो उधर को ही टर्मिनेट हो जाए, और जब टर्मिनेट हो तो एक मैसेज भी देना पड़ेगा ना, वो मैसेज हमने अभी से भेज दिया है। मूवी क्लियर? अब आते हैं वापस से उसी मेथड पे जिसका नाम अंडर एज। अरे सुन रहे अंडर एज मेथड, क्या एज 18 से कम है? अभी के केस में एज 18 से कम है, तो हमने बोला थ्रो, एक कीवर्ड है जो एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन जनरेट। अरे आज तक अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड और ये सब जनरेट कराता आया, आज भाई साहब अंडर एज जनरेट कराने निकले हैं। अंडर एज की क्लास तो हमने बनाई है और साथ में एक मैसेज भी दे दिया, यू आर नॉट एलिजिबल। अब ये लाइन कहां जाएगी बताओगे? अंडर एज वाले कंस्ट्रक्टर को चलाएगी, उसमें ये मैसेज लेके जाएगी। ये मैसेज कहां जाएगा? एक्सेप्शन। और जब एक्सेप्शन आएगा तो वो मैसेज वैसा का वैसा उधर लगा देगा। आया क्या? अब बताओ, यहां एक्सेप्शन आया, जब एक्सेप्शन आता है तो क्या एल्स फेल्स कुछ चलेगा क्या? अच्छा, एक्सेप्शन आया तो मुझे ट्राई केस चाहिए, क्या मैंने ट्राई केस लगा रखा है? तो या तो मैं ट्राई केस यहां लगा दूं, या एक्सेप्शन को यहां हैंडल करने के बजाय कहां ले जाऊं? मेन। 2 दिन पहले सीखा हमने, और कौन सा कीवर्ड आया था? थ्रोस। हमने बोला सुन रे थ्रोस, तुझे इस अंडर एज नाम के एक्सेप्शन जो जनरेट हुआ ना, इसको लेके जाना है। ये भाई साहब लेके कहां जाएंगे? मेन में। मेन में कौन बैठा है बताओ? ट्राई। अब इस लाइन जब बुलाया, ये पूरी लाइन का अंत हो गया है। इस लाइन पे जब वापस लौट के आया तो वो सक्सेसफुली काम करके आया, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट लेके आया। वहां से क्या लेके आया? एक्सेप्शन का। और अब वहां से एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया है तो कौन चलेगा भैया? कैच। और कैच में क्या आ जाएगा? अंडर एज का वो जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया वो किसमें आ गया? अगर आप वाई को बोलोगे तरह मैसेज दे तो ये कौन सा मैसेज देगा? जो हमने दिया था। नहीं आया क्या समझ में? पूरी मूवी क्लियर? पूरा मूवी क्लियर? बताओ फ्लो जरा मयूर, मयूर पूरा फ्लो बताएगा। गाड़ी चलो कहां से होगी, सुनाओ कहानी। गाड़ी मेन से चालू होगी। सारे ये कहीं गलत हो तो करेक्ट करना है ना। ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद वैल्यू असाइन हुई। फिर वैल्यू असाइन होने के बाद हमने एक, जहां हमें लगता है कि यहां पे एक्सेप्शन आ सकते हैं, उस चीज को हमने ट्राई के अंदर रखा है जी। फिर उस ऑब्जेक्ट उस क्लास के मेथड को कॉल करा चेक एलिजिबिलिटी। कॉल करने के बाद हम फिर वापस से उसी क्लास में वापस मेथड रखी है। मेथड में हमारी जो अभी एज है वो लेस देन 60 है, तो उसने चेक करा क्या एज लेस देन 60 क्या लेस देन 18 से है क्या, तो है। और वहां पे हमने एक थ्रो न्यू कीवर्ड लिखा था। ये जो हमने पहले से क्लास बना के रखी है थ्रो, मतलब पहले से एक्सेप्शन क्लास बना के रखी है जिसका नाम अंडर है, और बहुत सिंपल क्लास है। उसके पास पावर है कि वो अगर एक्सेप्शन को हैंडल करने की वो रन टाइम की वजह मतलब वो अंडर है तो चाइल्ड क्लास है रन टाइम। अभी हमने किसकी बना रखी है दोस्त? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की बनाई इसलिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ा? थ्रोस। अगर एक्सेप्शन की नहीं लगाऊंगा और क्या लगाऊंगा? रन टाइम एक्सेप्शन, तो मुझे थ्रोस लगाना पड़ेगा। क्या डिफरेंस समझ में आया? तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। बैठ जाओ दोस्त, है ना। क्या यहाँ थ्रोएबल लगा सकते हैं? ए आएगा, ई आएगा? ठीक है भैया, ए लगा देते हैं। थ्रोएबल, ठीक है, देख लेते हैं सही गलत पता चल जाएगा। चल रहा है क्या? अच्छा बताओ, थ्रोएबल अगर लगाया तो क्या यहां से थ्रोस हटाने का ताकत है मुझ में? क्यों? क्या बोल रहा है ये? एरर, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन अंडर एज मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। आया क्या समझ में?
यानी कि हम सर वो अंडर एज की जगह पे वहाँ पर वो भी एक्सेप्शन कहाँ पे जहाँ पर आपने थ्रोज अंडर एज लिखा है वहाँ पर एक्सेप्शन तो अंडर एज की जगह क्या है एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो क्या है पेरेंट सीधे पेरेंट को थ्रो करा दो ये भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अरे हाँ है ना पर ये समझ में आया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आया क्या समझ में चलो एक पेपर पेन लो और एक सिनारियो सोचते हैं क्या आप सोचो उसका कोड हम करते हैं अभी आया पक्का सिनारियो तो एक क्लास है बैंक अकाउंट एक क्लास है इसका नाम क्या है बैंक अकाउंट जिसमें दो पैरामीटर है एक तो नाम है और एक बैलेंस है थोड़ा फील कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन करो ना कहानी बिल्कुल बॉक्स बनने चाहिए दिमाग में एक क्लास है जिसका नाम है बैंक अकाउंट उसमें दो डेटा मेंबर है क्या नाम है और बैलेंस ठीक है एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसका काम होगा डेटा मेंबर्स को क्या करना इनिशियलाइज मानते हो ये सर नो एक मेथड है विड्रॉ एक मेथड है क्या होगा विड्रॉ सामने वाला उस विड्रॉ मेथड में एक अमाउंट भेजेगा उस विड्रॉ मेथड में क्या पास करेगा एक अमाउंट अब ये बताओ क्या कोई सामने वाला जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है क्या अगर मान लो बैलेंस है 10,000 और विड्रॉ करने वाला बोल रहा है मुझे 20,000 चाहिए तो कर पाएंगे क्या तो हम चाहते हैं कि जो विड्रॉ का अमाउंट आया है अगर वो बैलेंस से क्या हो ज्यादा तो क्या होना चाहिए एक्सेप्शन जनरेट और एक्सेप्शन का नाम कुछ भी रख दो इनसफिशिएंट फंड क्या दे दिया एक्सेप्शन का नाम इनसफिशिएंट फंड नहीं समझे क्या सबको फील आया समझ में मतलब इस पूरे खेल में मैं आपको जो है कैरेक्टर्स उनको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं यहां पे जो अंडर एज था अरे यहां पे जो कौन था अंडर एज उसको रिप्लेस कौन करेगा इनसफिशिएंट फंड मानते हो यस और नो यहां पे जो क्लास थी वोटर इधर मैं किसका बोल रहा हूं बैंक अकाउंट बहुत बढ़िया भैया सब मेरे साथ है और दूसरा यहां पे जो मेन थी वो मेन तो यहां भी वही है अरे आया क्या अच्छा यहां पे जो वोटर के अंदर मेथड थी जिसका नाम क्या था चेक एलिजिबिलिटी वैसे बैंक अकाउंट में कौन है बस चेक एलिजिबिलिटी में कोई पैरामीटर था क्या लेकिन विड्रॉ में मैं वहां से एक पैरामीटर भेज रहा हूं जो क्या होगा चेक एलिजिबिलिटी में यहां पे विड्रॉ जो मैं कराऊंगा तो सामने से क्या भेजूंगा एक अमाउंट लेकिन वो अमाउंट अगर किससे कम हुआ बैलेंस तो मुझे क्या जनरेट कराना है एक्सेप्शन सोचो देखो रब में सोचो आराम से फिर हम इसका कोड करेंगे आपके सामने अरे हाँ या ना आराम से सोचो अगर हाँ आप कोड सोचो ना पूरा हाँ लिख लो ना पर आप एक काम करो साइड में लिख लो कहीं रफ में ताकि जब हम कोड करें और कुछ गलती हो तो उसको करेक्ट कर लो नहीं समझे अब एक रफ में कोड लिख लो पूरा नहीं समझे दोस्त समझ गए पूरा खेल अमाउंट किससे बड़ा है बैलेंस से तो उसके बाद अपन खुद से एक एरर जनरेट कर देंगे हाँ तो ये पब्लिक उसके अंदर पब्लिक वर्ड क्यों लिखा मैं तो इससे कॉपी कर रहा हूं। अच्छा हाँ हाँ लॉजिक है उसके अंदर जनरेट कराना है थ्रो न्यू लिखना है सोचो पूरा रब में कोड लिखो अच्छा सोचो मैं एक बार खुद से सोचो ना मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ तो वो आ जाए फिर हम मैं उस कोड को आगे बढ़ाऊं है ना आज है आएंगे हाँ अब हम रन टाइम लेके चलते हैं वो तो डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको
ये सब आए नहीं क्या अभी? ठीक ठीक। बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये हमारी कौन सी क्लास रेडी हो गई? बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में चेक एलिजिबिलिटी के बजाय हमें जो मेथड बनानी है, विड्रॉ, है ना? चलो, अब विड्रॉल के अंदर एक पैरामीटर आएगा, है ना? विड्रॉ बोलो, जो भी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हटा दो। अब इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा, क्या आएगा? डबल टाइप का सामने वाला क्या भेजेगा? एक अमाउंट, कि भैया मुझे इतना अमाउंट विड्रॉ करना है। अब अगर अमाउंट किससे बड़ा हुआ, हमारे बैलेंस पे रखा हुआ है 10,000, वो विड्रॉ कराने में बोल दिया भैया मुझे 50,000 चाहिए, तो निकाल पाएगा क्या? नहीं। खुशबू आ रहा है क्या समझ में? नो मनी You have यू हैव नो मनी इन योर अकाउंट। सॉफ्ट स्किल चल रहा है बढ़िया आपका? इंग्लिश सीख रहे हो अच्छे से? अरे आया ना? हाँ, हाँ बिल्कुल जाना दो। हाँ, करो, रन करो। चलो चलो। क्या बोल रहा है? यू हैव नो मनी इन योर
अकाउंट। समझ गए क्या भैया? लिख लो एग्जांपल फटाफट। कुछ गड़बड़ है क्या? अब फ्लो समझ में आ गया? फ्लो क्या होगा बताओ? OBJ1 ने बोला कि मुझे विड्रॉल करना है कितना, इतना पैसा। अब ये पैसा किसके पास जाएगा? विड्रॉल। क्या विड्रॉल नाम की मेथड में अमाउंट आया बहुत सारा, वो अमाउंट किससे बड़ा निकल गया? हमारे बैलेंस। हमने बोला एक्सेप्शन क्या करने का भैया? जनरेट। अब जैसे एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो ये लो बैलेंस नाम का हमने क्या बना रखा है? एक क्लास, जो किसकी चाइल्ड है? रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम का होने से पावर क्या मिला हमें? जो मैसेज दिया वो कहां चला गया? रन टाइम एक्सेप्शन। दूसरा पावर हमें क्या मिल गया? हमें थ्रोज लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। फिर गाड़ी वापस उधर रही। जैसे एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो गाड़ी कहां जाएगी? इस लाइन से हुआ था एक्सेप्शन। अब यहाँ एक्सेप्शन आया है तो कौन चलेगा? कैच। हमने कैच करा लिया और उसका क्या मांग लिया? मैसेज। अरे आया, लिख लो प्रोग्राम जल्दी से। गुड जॉब। हाँ गड़बड़ है ना? विड्रॉ, मेरी बात सुनो। अच्छा कोडिंग के फंडामेंटल्स तो क्लियर है ना आपको? अभी विड्रॉल का वाइड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर, हम या तो एक्सेप्शन जनरेट करा रहे हैं या एक मैसेज दे रहे हैं। यहां रिटर्न टाइप कब आता है? जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करना हो। वो सब रिटर्न टाइप के फंडे हैं ना। थोड़ा सा है ना, देखो। हाँ हाँ जल्दी लिखो, एग्जाम्पल लिखते जाओ। एक चीज थोड़ी सी क्लियर करो अभी भी किसी को, देखो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स पे कहीं गड़बड़ हो रही है, जैसे आपको रिटर्न टाइप परेशान कर रहा है ना, मेरी बात सुनना। जब तक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे ना, आगे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना मुश्किल है। आप ऊपर ऊपर से ये कहानियां समझ जाओगे, लेकिन आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल से मतलब, कोई बंदा अगर अभी भी लूप में अटक रहा है तो गाड़ी गड़बड़ है। कोई बंदा जिसको मेथड को बुलाना, वहां से वैल्यू वापस लाना, उसमें पैरामीटर भेजना, कब लाना नहीं लाना, उसके खेल में उलझ रही गाड़ी, तो उसकी गाड़ी अभी भी गड़बड़ है। इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। अगर है तो किसी अच्छे बंदे को बिठाओ पास में, उसको बोलो मुझे जीरो से कहानी सुना दे यार। एक मेथड को बुलाओ, कुछ मत भेजो, फिर उसमें क्या भेजो? पैरामीटर। फिर उसको बोलो यहां से मुझे कुछ वैल्यू लाना है, तो उस रिटर्न लगा दो, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई बुरी, आपने मेरी क्लास मिस कर दी इसलिए आपको वो कहानी हो सकता है स्ट्रांग ना हो, लेकिन वो स्ट्रांग होना जरूर, क्योंकि वो दुनिया के हर लैंग्वेज में कॉमन है। अरे जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा ना तब भी वो बात आएगी, बस वहां मैं ये सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां बोलूंगा आपको ये जावा में आता है। अरे आया, जैसे अरे आपको यहाँ इतना टाइम लगा, वहां आधा घंटा लगेगा। लूप्स आपको यहाँ 4 दिन चले, वहां 1 घंटा भी नहीं लगेगा, खत्म। 20 मिनट में आपको पूरा लूप इफ जावास्क्रिप्ट में खत्म। जावास्क्रिप्ट तो 5 दिन में हो जाएगी। अरे आया, पर हम उसको चलाएंगे 20 दिन आराम आराम से। यस और नो? क्योंकि अब आप जब पूरी जावा पढ़ लोगे ना, तो ना मुझे वहां लूप पढ़ाना है, ना मुझे इफ एल्स पढ़ाना है, ना मुझे मेथड की बेसिक थ्योरी पढ़ानी है, ना मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाना, क्योंकि सारे फंडे आपके दिमाग में क्लियर है। मुझे वो चीज पढ़ाना है जो जावास्क्रिप्ट ने अलग से डाली है ना, लेट। आप समझो उस कहानी को अभी बात ही नहीं करते हैं, तो अभी आप छोड़ो उस कहानी को। जैसे यहाँ मेथड के अंदर मेथड नहीं लिख सकते, वहां लिख पाएंगे। यहां से मेथड किसी मेथड को रिटर्न नहीं कर, वहां कर सकते हैं। तो वो जो नई कहानी आएगी मैं बस वो डिस्कस करूंगा, समझे। इसलिए ये जो बेसिक्स चल रहा है ना, ये आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ। ये कोड लिख लिया क्या सभी ने? पहले लिख लिया था, एक बार चेक कर लो। तो मैं काम करता हूँ, अभी आपको असाइनमेंट हाथों हाथ भेज देता हूँ, है ना। तो आप ये रिवाइज करके जब जब आपको टाइम मिले, खाना खाते टाइम, जो भी हो रहा है, आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन अभी असाइनमेंट भेजने का एक घाटा हो जाएगा, अभी भेजूंगा तो आप अभी जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज ही। तो एक काम करो, अभी पहले आप रिवाइज कर लो अच्छे से। 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, अब रिवाइज वगैरह कर लो। हाँ, तो यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन एक लेवल पे बाइंड अप हो गई है ना। हर्षिता जो पूछ रहे 1-2 चीजें वो कल मैं शॉर्ट में बता दूंगा थोड़ी बहुत, ठीक है ना। जरा गूगल पे पूछो तो, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग, कॉन्फिडेंस लाते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत काम का टॉपिक है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका कॉन्फिडेंस आ गया तो आप इंटरव्यू को ये बोल सकते हो कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा एडवांस लेवल के टॉपिक्स में भी क्या है? कॉन्फिडेंस। उनमें से एक कौन है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ, कलेक्शन फ्रेमवर्क हुआ, अगर ऐसे टॉपिक में आपने बोल दिया इंटरव्यूअर को कि मुझे ये शानदार आते हैं, तो समझ जाएगा आपका जावा शानदार है, क्योंकि इफ एल्स लूप तो कोई भी कर लेगा। ये कहानियां थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जाती है। थ्रोस,
थ्रो, थोड़ी मूवीज बड़ी बड़ी है, तो इन मूवीज को अगर आपने शानदार लेवल पर तैयार कर लिया, चलो इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च कर रहे हो क्या? जरा बताओ। चलो पहला क्वेश्चन आया, पहले ही क्वेश्चन है क्या सीधे? बोलो शुरू से बोलो ना, कॉन्फिडेंस तब तो आएगा दुनिया को। बहुत बढ़िया, बता दोगे आप लोग। हाँ हैंडल टू सॉल्व रन टाइम। अच्छा, आप एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग में कंफ्यूज तो नहीं हो? एक्सेप्शन एक प्रॉब्लम है, उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, तब जाके ट्राई केज की दुनिया आती है। नेक्स्ट बता ही दोगे आप। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। What is the base class for all exceptions in Java? ठीक है, नेक्स्ट। What is the difference between exception and error? हाँ चलो, अब उनका जवाब दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया अभी? दिया है, उनका जवाब सुनो जरा। Exception, recoverable conditions, application level problem. Error, serious issues not intended to be caught. Example, out of memory error, stack overflow error. तो इन्होंने एरर किस कैटेगरी को बोला? असिंक्रोनस, मतलब जो है ना, जिनको आप हैंडल नहीं करो, उनको इन्होंने स्पेशली क्या नाम दिया? एरर्स, जिसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? अब देखो सवाल है ना, ये भी किसी इंसान ने लिखे हैं, वहीं से उठा के ला रहा है। तो हाँ, तो आप देखो इंटरव्यू को जैसे बातें हमें, जब ऐसे सिनारियोज आते हैं ना क्वेश्चंस के, जिनके जवाब सवाल थोड़े घूमते फिरते होते हैं, तो आप उनको सामने वाले को कहानी सुनाना लग जाओ। उससे क्या होता है ना, सामने वाला समझेगा हाँ आपको फंडे क्लियर है, हो सकता है उसकी कहानी अलग हो, तो आप उसको बताओ सर एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर यू आर टॉकिंग? देयर इज अ सिंटैक्स एरर, देयर इज asynchronous काइंड ऑफ एरर्स, यस और नो? मेमोरी एरर है ना, हार्डवेयर प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स? सो वी हैव दिस काइंड ऑफ एरर्स, मींस वी कैन नॉट रिकवर देम, but exceptions are application level. Runtime user is giving some wrong values and that type of things are called exceptions. We can recover them, we can handle them, yes or no? इसे घुमा फिरा के बातें करनी है कुछ सवाल। हाँ नेक्स्ट। What are the different type of exceptions in Java? बता दोगे आप लोग? What is the purpose of finally block? बता दोगे आप लोग? Can a finally block be skipped? मत लिखो। Can we have a try block without a case block? No. Yes. Yes, finally block. We need which block? Finally block। अभी भी इस कहानी में और डेप्थ है, उसको बात करेंगे आगे चल के। हाँ Can multiple case block be used? हाँ, और What is multi-case in Java? हाँ Introduced in Java 7, it allows fetching multiple exceptions typed in a single case block. याद है वो पाइप का सिंबल? तो अब थोड़ा ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म देख लिया, अगर उसको नाम दिया उन्होंने मल्टी कैच। बहुत बढ़िया। एक What happens if an exception is thrown in the finally block? बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या होगा? एक्सेप्शन कहां पे थ्रोन किया गया? फाइनली। क्या होगा बताओ? It can override any exception thrown in the try or case block. This can lead to exception suppression. देखो कुछ भी हुआ एट द एंड चलेगा कौन? फाइनल। अब फाइनली में एक्सेप्शन आएगा तो फाइनल एक्सेप्शन तो वही आने वाला है, नहीं समझे? यस और नो? इस आपने बोला सर एक एक्सेप्शन आता है तो फाइनल चलता और एक्सेप्शन दिखेगा, लेकिन अगर आपने फाइनली में कोई एक्सेप्शन डाल दिया तो फिर कुछ भी हो एट द एंड एक्सेप्शन कौन सा आएगा? फाइनली वाला। तो पिछला वाला एक्सेप्शन को वो सप्रेस कर देगा। नहीं आया? अरे आखिरी में मूवी किसकी चलेगी? फाइनली। फाइनली की मूवी में तो एक्सेप्शन आ गया, तो फिर दुनिया को तो वही एक्सेप्शन दिखेगा ना, पहले जो आया था वो दिखने वाला नहीं है। नहीं समझे? अरे आप समझे? पूजा ना, पूजा समझ गए? बहुत बढ़िया। क्या समझे बताओ? फाइनली के अंदर जो भी एक्सेप्शन है फाइनली वो एक्सेप्शन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेप्शन चेनिंग?
Writing an exception inside another using the constructor. एक्सेप्शन एक एक्सेप्शन को दूसरे एक्सेप्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर यूजिंग कंस्ट्रक्टर के अपन हैंडल कर सकते हैं, उसको एक्सेप्शन चाहिए। कल देखेंगे इसको ना। एक कुछ भी नहीं, कंस्ट्रक्टर्स में कैसे थ्रोस लगाते हैं ये सब कुछ रूल्स होते हैं। और एक होता है कंस्ट्रक्ट एक्सेप्शन के अंदर, ट्राई केज के अंदर क्या डाल देना, ट्राई केज, जिसको होता है नेस्टेड एक्सेप्शन, ट्राई केज। हाँ, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस? बता दोगे आप लोग? कल जरा आप अपने नोट्स में डाल के लाना ना, थ्रो वर्सेस थ्रोस, पूरा एक लाइन डाल के लाना, ठीक है? लिख लो होमवर्क, थ्रो वर्सेस थ्रोस लिखा हुआ होना चाहिए। होमवर्क नहीं दिया? अरे ये तो मेरा फेवरेट एरिया है ना। क्या है भैया? थ्रो वर्सेस थ्रोस, फाइनल वर्सेस फाइनली। नेक्स्ट, कैन वी रीथ्रो एन एक्सेप्शन? हाँ, कैन वी रीथ्रो एक्सेप्शन, बहुत बढ़िया, ये भी होमवर्क में डालो। कैन वी रीथ्रो एन एक्सेप्शन, ठीक है भैया? ये आप करके आओगे कल। ट्राई विद रिसोर्सेज। हाँ, व्हाट इज ये ट्राई विद रिसोर्सेज? आगे जब फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ाऊंगा ना मैं, तब मतलब ट्राई के अंदर आप ब्रैकेट में चीजें डालते हो ताकि जब एक्सेप्शन खत्म हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज क्या हो जाए, क्लोज। इसे बोलते हैं ट्राई विद रिसोर्सेज। ये फाइल हैंडलिंग के टाइम पे समझ में आएगा। कैन वी रीथ्रो एन एक्सेप्शन, चलो ठीक है, ये होमवर्क हो गया। और कैन वी गेट अ सुपर क्लास एक्सेप्शन बिफोर अ सब क्लास एक्सेप्शन? कैन वी गेट अ सुपर क्लास एक्सेप्शन बिफोर अ सब क्लास एक्सेप्शन? अरे याद करो, ट्राई में पहला केस पेरेंट लगाया था और बाद में चाइल्ड चला था क्या? पहले चाइल्ड होना, बाद में पेरेंट। सवाल समझना भी है भैया, मैं हर जगह वहां नहीं खड़ा रहूंगा जहां जहां पूछे जाएंगे सवाल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज? ठीक है, फाइनल फाइनली तो डिफरेंस पता है आपको, फाइनलाइज आगे पढ़ेंगे तब आएगा। ड्यू, ट्राई विथ रिसोर्सेस आगे कवर करेंगे ना, ये काम की चीज है भैया, ध्यान रखना। ट्राई विथ रिसोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रोस क्लॉज? थ्रोस क्लाउज, बहुत कहानियां सुनी हमने। अरे थ्रोस क्लाउज पता है ना? अरे कीवर्ड, उस कीवर्ड को क्या बोलते हैं? थ्रोस क्लाउज, वही है भैया, कुछ अलग नहीं है। अरे ऐसे घबरा मत जाया करो। हाँ, नेक्स्ट, What is the separation in exception handling? फाइनल के अंदर कैन बी रीथ्रो एन एक्सेप्शन, ये आप पढ़ के आओगे कल। हाँ, सप्रेस करना नहीं, इनका क्या कहना था, एक्सेप्शन आया और फाइनली के अंदर फिर से आप एक्सेप्शन जनरेट करोगे तो पिछला एक्सेप्शन गायब कर देगा वो। और एक बार उनकी थ्योरी पढ़ लिया। देखो ऐसे कुछ कुछ सवाल आते हैं ना, तो सामने हो सकता है कुछ सिनेरियो सोचा हो, तो जरा उसका आंसर पढ़ लो ना, क्या बोलना चाह रहा हो। अरे आप समझे, यस और नो? ये आप ये तैयारी कुछ, देखो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब लोगों के अलग अलग तरह के सिनारियोस के क्वेश्चन आप पढ़ो, उनको सुनो, उनको रीड कर लो। कोई ऐसी छोटी मोटी बात छूट गई होगी तो कवर हो जाएगी, यस और नो? मैं 2 वेबसाइट इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि हम अपना सिनारियो खत्म कर लें, कोई 1-2 बात छूट रही है वो दूसरी जगह से कवर हो जाए, तब कॉन्फिडेंस आएगा, यस और नो? तो आज मैं किसके असाइनमेंट देने वाला हूं भैया? एक्सेप्शन, थ्रो कीवर्ड के, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, समझे, यस और नो? तो आपका थोड़ी बहुत देर में क्या आ जाएंगे, असाइनमेंट, लंच तक आ जाएंगे। ईमानदारी से असाइनमेंट करना। हाँ, अरे आज मैं बहुत सारे असाइनमेंट दे दूंगा, चिंता मत करो। असाइनमेंट का कलेक्शन अच्छा है अपने पास आज का। लास्ट टाइम मैंने क्या दिया था असाइनमेंट में? हाँ, वो तो आप कर रहे हो ना अलग से। ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैंने लेवल ये क्वेश्चन दिया था क्या आपको? चलो
ठीक है भैया, मैं भेजता हूँ असाइनमेंट आपको, है ना? क्या? चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर। कब मिलेंगे हम? आज मिलते हैं। जो मेरे रेमेडियल में उनसे तो आज ही मिलूंगा, बाकी लोगों से कल मिलते हैं। ठीक है? कुछ समझ में आया क्या आज? अच्छे से कमांड करो।